तो हम लोग पढ़ रहे थे दूरियों के बड़े मात्रक। एक हमने बताया था खगोलीय मात्रक, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। दूसरा था प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय दूरी। निर्वात इसलिए लिखा गया कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। उसकी वैल्यू बताई 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर हमने पढ़ा पारसेक, पैरालैक्टिक सेकेंड। उसको समझाया गया, समझना जरूरी नहीं है। 1 पारसेक दूरी का मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। बस इतना याद होना चाहिए हमको। और एक पारसेक बराबर, वापिस लिख रहा हूं मैं, एक पारसेक बराबर 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है भाई। तो ये दूरियों के बड़े मात्रक है। सामान्य मात्रक भी बताए थे, व्यवहारिक मात्रक जैसे किलोमीटर है, पता ही है। माइल, मील बोलते हैं, 1.6 किलोमीटर होता है लगभग। एक गज होता है, उसमें 0.9144 मीटर होता है। फर्मी छोटे मात्रक है, 10⁻−15 मीटर एक फर्मी। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर। एक माइक्रोन, माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6। बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है मुझे, तो मैं एक बार ऐसे ही नॉर्मली अभी लिख रहा हूँ। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, बता दूं मैं आपको सबसे पहली बात, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हम पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और उसका नाम है मापन, मेजरमेंट। तो हम किसी भी चीज़ को नापते हैं तो उसके पीछे इकाई होती है, मात्रक होता है। तो इसलिए मापन है फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मापन, पहला अध्याय। उस अध्याय का नाम है मात्रक व विमाएं। उस अध्याय का नाम क्या है? मात्रक व विमा। मात्रक मतलब इकाई और विमाओं का मतलब होता है कि किसी भी भौतिक राशि को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, सूत्र की फॉर्म में लिखना, वो उसका विमीय सूत्र कहलाता है। और उसके ऊपर जो घातें होती है उसको बोलते हैं विमाएं। जैसे ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ अभी। तो बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान तो किलोग्राम में मान लो जैसे मात्रक है, त्वरण हो गया मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो इकाई हो गई। अब किलोग्राम को शॉर्ट से शॉर्ट लिखते हैं और उसका मतलब है मास। द्रव्यमान किलोग्राम, तो किलोग्राम ठीक है, चाहे ग्राम में हो, लंबाई मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो। जनरली फिजिक्स में MKS पद्धति चलती है, मतलब लंबाई को मीटर में लिखते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो ये हल्का हल्का। अब किलोग्राम हो चाहे ग्राम हो, है तो मास, तो मास को लिखते हैं M, कैपिटल M। मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, है तो लंबाई। सेकंड का मतलब टाइम, T², ऊपर जाएगा तो T⁻²। ये शॉर्ट तरीका है कि भाई बल किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे, लंबाई पे, समय पे, है ना। और इसके ऊपर ये जो घाते हैं इनको बोलते हैं विमाएं और इस पूरे को बोलते हैं विमीय सूत्र। शॉर्ट तरीका है किसी भी भौतिक राशि किन किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। भौतिक राशियों का मतलब होता है जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। जैसे किसकी भावना अच्छी है, किसकी भावना खराब है, उसको हम नाप तोल नहीं सकते, तो वो भौतिक राशि नहीं है। द्रव्यमान, त्वरण, वेग, चाल, है ना, ये सब भौतिक राशि है जिनको हम नाप या तोल सकते हैं। तो बल एक भौतिक राशि है जो द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर करता है। उसको इस सूत्र से हमें पता चल रहा है, और किस तरह से निर्भर कर रहा है उसमें घात भी आ जाती है। इसको विमीय सूत्र बोलते हैं, और ऊपर जो लिखा हुआ वो मात्रक है। तो इस पूरे चैप्टर का जो निष्कर्ष है, जो नए लोग जुड़े हैं उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर मापन मतलब मेजरमेंट, नापना या तोलना। किसी भी चीज़ को नापना या तोलना जो है वो मापन कहलाता है। और हम जैसे मान लो एग्जाम्पल लिया हमने कि बल है,
द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक मान लो किलोग्राम इकाई, त्वरण का होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो ये तो हो गया मात्रक इकाई, और इसको एक शब्द में न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन। अब किलोग्राम मतलब मास, मीटर मतलब लंबाई, सेकंड मतलब टाइम, और ऊपर अपने घातें लगा दी, इनको घातों को बोलते हैं विमाएं, और ये जो पूरा सूत्र बनता है इसको विमीय सूत्र बोलते हैं, और इसको जनरली बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसका कोई विशेष कारण नहीं। अब जो हमारा टॉपिक चले, ये बात मैं इसलिए बोली कि जो नए लोग जुड़े हैं, ठीक है ना, तो उनको पता चल क्या रहा है, सबसे पहली बात तो है ना। तो एक हम पढ़ रहे थे अभी कि दूरियों के मात्रक, बड़ी दूरियों के, जैसे मान लो सूर्य और पृथ्वी के बीच की निकालनी है, ग्रहों के बीच की दूरी निकालनी है, बड़ी बड़ी दूरियां होती है, वहां मीटर और किलोमीटर काम नहीं आते। तो वहां पर हमने पढ़ा कि एक खगोलीय मात्रक, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसको खगोलीय मात्रक बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर, मतलब इस दूरी को बोलते हैं एक खगोलीय मात्रक। फिर होता है प्रकाश वर्ष, ये दूरी का दूसरा बड़ा मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात का मतलब माध्यम नहीं हो, क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। आपने पढ़ा भी होगा 9-10 में, अपवर्तन जो होता है, वो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से मुड़ जाता है, तो उस कारण ही तो होता है कि उसकी अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो तो अब जब पढ़ेंगे तब की बात है, हल्का सा मैंने हिंट दिया कि आपने ऐसा सुना होगा। तो इसलिए निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, और इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। फिर हमने बताया पारसेक, पारसेक को कल समझा दिया था, नए लोग हैं वो अभी इतना ही याद रखें कि पारसेक दूरी का मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 3.1 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। फिर हमने व्यवहारिक मात्रक बताए थे दूरियों के, जैसे कहीं छोटे मात्रक जरूरत होती है तो एक एंगस्ट्रॉम नाम सुना होगा, है ना। फर्मी किसी ने नाम नहीं सुना होगा तो वो भी बताया था, एक फर्मी, जैसे नाभिक वगैरह होते हैं ना, इनकी साइज बहुत छोटी होती है, परमाणुओं की साइज बहुत छोटी होती है, तो इनके लिए एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है, ये काम में लेते हैं। एक माइक्रोन बता रहा, माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ये छोटे मात्रक है। फिर एक बड़े मात्रक, जैसे किलोमीटर भी एक बड़ा मात्रक ही है, ऐसे तो मीटर से तो 1000 मीटर हो गया। एक मील या इंग्लिश में बोले माइल, तो लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। एक गज लिखते ना यार्ड, वो भी होता 0.9144 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो ये कुछ मात्रक थे, हम इनके बारे में बात कर रहे थे। अब अगला हमारा एक क्वेश्चन है छोटा सा, और फिर आगे चलते हैं हम। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होंगे, ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है बेटा, याद होना चाहिए 3.1 × 10⁻16 मीटर। अब इसको कितने प्रकाश वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15, इसका भाग दे देंगे इसमें, ठीक है, तो वो आ जाएंगे, इतने प्रकाश वर्ष हो जाएंगे, ये भी मीटर में ही है भाई, ये पारसेक की वैल्यू है। और एक जो है प्रकाश वर्ष की वैल्यू ये होती है, तो इसमें इसका भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। वापस ध्यान दें, देखो ये मीटर वाली मैं हटा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मीटर में ही है ये वैल्यू, और ये भी मीटर में ही है। ये एक पारसेक की वैल्यू है, ये एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू है। तो पारसेक की जो वैल्यू, उसमें से प्रकाश वर्ष की वैल्यू की भाग देंगे, एक प्रकाश वर्ष में इतने होते हैं, तो इसमें कितने प्रकाश वर्ष होंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, तो 3.26 प्रकाश वर्ष आएगा। इस तरह नॉर्मल क्वेश्चन है ये, आप लिखिएगा 1609.344 मीटर, ये होती है एक्यूरेट वैल्यू। किलोमीटर में लिखते हैं तो 1.6 लगभग लिख देते हैं, क्योंकि ये काम आती नहीं है वैल्यू, मील वगैरह अपन जनरली काम में नहीं लेते हैं, पुराने मात्रक है ये। तो ये थे दूरियों के बड़े मात्रक। अब है समय का छोटा मात्रक। देखो बड़े मात्रक तो सबको ही पता है, सेकंड, मिनट, घंटा, सप्ताह, महीना, वर्ष, शताब्दी, सहस्राब्दी।
छोटा मात्रक जो स्पेशल है ना, वही चीज बताने की कोशिश करेंगे। समय का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो होता है शेक, और उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻8 सेकेंड। ये ज्यादातर तब काम आता है जैसे कोई परमाणु होता है, उस परमाणु को अपन ऊर्जा देते हैं, तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जाओं में चले जाते हैं। ऐसा यदि कहीं सुना हो तो उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, और वहां पर वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहते हैं और वापस पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आता ना, तो वो कैसे हाइपर हो जाता है, फिर थोड़े समय बाद वो ठंडा हो जाता है, वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। उसी तरह से पदार्थ होता है, पदार्थ के अंदर अणु होते हैं, अणु के अंदर परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ होते हैं, बाहर होते हैं। तो सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको थोड़ा बहुत यदि इसके बारे में कहीं पढ़ा हो अभी, क्योंकि अभी नए नए हो आप लोग, इस तरह का होता है। नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, नाभिक पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित रहता है। लेकिन जैसे ही परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है, और जैसे ही ऊर्जा मिलती है ये जो है उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, इनको बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर, मतलब इनका एनर्जी बढ़ जाती है। और यहाँ से ये वापस जितनी ऊर्जा देंगे, ज़्यादा देंगे तो ऊपर जाएंगे, थोड़ी कम देंगे, थोड़े कम देंगे, ऊपर जाएंगे, और वहाँ से ये वापस आ जाते। तो वहाँ जो रहने का समय होता है वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, इसको बोलते हैं उत्तेजन काल। तो वहाँ पर ये काम में लिया जाता है। तो हमें केवल अभी ये याद रखना, समय का ही मात्रक है, छोटा स्पेशल है, जो आपने सुन नहीं रखा। एक शेक बराबर 10⁻⁸ सेकेंड। उसी तरह से द्रव्यमान का बड़ा मात्रक, तो द्रव्यमान कैसे, तो बहुत मात्रक होते हैं, किलोग्राम, क्विंटल, टन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मात्रक है, जो स्पेशल है, वो है 1 CSL। इसको बोलते हैं चंद्रशेखर, एक वैज्ञानिक के नाम से, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। इसकी वैल्यू होती है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। ये चंद्रशेखर सीमा है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, ये मान लिया गया इसको। और सूर्य का द्रव्यमान होता है लगभग 10⁻30 होता, 30 kg, 10⁻30। तो इतना बड़ा द्रव्यमान है, उसको एक इकाई मान ली। अब मान लो किसी का द्रव्यमान उसका आधा है तो बोल रहे आधा, हाफ CSL। किसी का मान लो 4 गुना है तो 4 CSL, ऐसे। तो एक बड़ा मात्रक बना दिया गया है वैज्ञानिकों ने अपने यूज के आधार पर, ठीक है। इसको मान लिया गया 1 CSL, चंद्रशेखर लिमिट। तो ये समय का छोटा मात्रक शेक, द्रव्यमान का बड़ा मात्रक ये, और दूरियों के बड़े मात्रक आपको बता दिए 3। यहाँ तक लिखे भाई, किसी कुछ पूछना हो तो बोले। ये चित्र बनाना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, केवल समझाने के लिए रफ चित्र बनाया है। ये विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग, विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग। मैं वापस एक बार बता देता हूं आपको थोड़ा सा। जैसे बल है, जो लोग नए हैं तो अभी ये समझा कि ये इसका विमीय सूत्र होता है, ऐसा अभी हमने लिखा था। कार्य का ये होता है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है पहले से ऑलरेडी, जो नए जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा। तो एक बार अभी मैं लिख रहा हूं, और जिनको पता है उनको भी याद हो जाएगा। वेग और चाल, क्योंकि जब हम विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो ये सूत्र में याद होने चाहिए। और भी बहुत सारे, आवेग, इसका भी विमीय सूत्र यही होता है। विमीय सूत्र का मतलब समझ गए ना भाई, आवेग जो है द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर करते हैं। संवेग, जैसे कई कह रहे हैं हमने तो संवेग का नाम भी नहीं सुना,
तो जो जिनको सुना रखा है और जो लोग अभी आए हैं उनके लिए शुरू से वापस क्लास लगवाएंगे, या क्या आपको कोई मैसेज वगैरह आया होगा तो अपन बात कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो अभी तो जो चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दें। तो संवेग, आवेग, बला, गुण, तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपने सुनी नहीं होगी। संवेग और आवेग की समान है, लेकिन हम गलती नहीं है, एकदम सही है। कार्य और बला गुण की सेम है, बताया था पहले जो शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। गुरुत्वीय नियतांक, इतने इतने तो सबको याद हो गए होंगे। अब ये लगभग अपन ने जो भी 58, 60 जो भी पढ़े हैं तो उसमें याद हो गए होंगे ना सबको। -m-1 L3t-2, श्यानता गुणांक, m1 L-1 t-1, ऐसे रिवीजन करेंगे ना तो आप याद हो जाएंगे, और याद होंगे तो ही हम सवाल कर पाएंगे आगे। और नए लोगों को सब सिखाया जाएगा, चिंता नहीं करें भाई किसी भी प्रकार की, ठीक है ना। आपको समझाना हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है हमारी। अब ठीक है, आप भी जुड़े हो अभी तो थोड़ी समस्या हो सकती है, तो उसको सॉल्व करेंगे भैया। गुरुत्वीय नियतांक, श्यानता गुणांक, गुप्त ऊष्मा m0 L2 t-2, आप लोग भी लिख सकते हैं एक बार ऐसा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, बार बार अपन जितना लिखेंगे रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो ये में सूत्र है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। यहाँ के एक नया आया, के का मतलब है केल्विन, ताप। विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर करती है, इसलिए के है। के मतलब केल्विन, ताप। हाँ जसराज जी बोलिए। हाँ अच्छा, यहाँ माइनस माइनस माइनस, हाँ माइनस, ठीक है ठीक है भाई, ये नोट करें, फिर आगे चलते हैं। टॉपिक है हमारा विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग पढ़ने हैं, इनका यूज पढ़ना है हमको, उपयोग पढ़ना है इनका, ठीक है। तो अभी अपन आगे चल रहे हैं, आगे वाला पेज लेते हैं, इसकी आप फोटो खींच लें, क्या ये आपके सामने रहेंगे, पता रहेगा आपको, तो जो अभी समझाएंगे नए लोगों को ज्यादा दुविधा नहीं होगी कि भाई ये होते हैं, ये ऐसे निर्भर करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ से आए, वो बताए जाएंगे। तो कभी एक साथ तो बता नहीं सकते बेटा, जो 2-4 दिन का पहले का काम है आपका अलग से क्लास लगा के आपको शुरू से बताएंगे। तो पहला उपयोग ले रहे हैं, पहला उपयोग मैं यहाँ ले रहा हूं, सूत्र व्युत्पन्न करना। सूत्र व्युत्पन्न करना, ये उपयोग लेंगे। दूसरा, सूत्रों की जांच करना, कोई सूत्र सही है या गलत है उसको हम चेक कर सकते हैं। और मात्रक बदलना, सूत्र पैदा कर सकते हैं। सूत्र होते हैं कई बार, किसी भी चीज का सूत्र है तो हम पैदा कर सकते हैं इस विधि से। तो ये विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग हैं। सूत्र पैदा करना, या पहले से कोई सूत्र है तो गलत है या सही है उसकी हम जांच कर सकते हैं। और मात्रक बदलने का मतलब कोई भौतिक राशि, जैसे बल ही है न्यूटन में, मतलब किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, अभी लिखा था किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर न्यूटन में, जैसे 20 न्यूटन है, इसको और किसी मात्रक में बदलना है, ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर में। ग्राम मतलब द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, लंबाई का सेंटीमीटर, समय का सेकंड, तो फिर उसका मान क्या होगा, वो सीजीएस पद्धति कहलाती है। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में, एमकेएस। लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में, सीजीएस पद्धति। मान लो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है तो उसका मान क्या होगा, उसको बोलते हैं मात्रक बदलना। तो प्रश्न से शुरू करते हैं बच्चों। किसी कण पर लगने वाला बल F
उसके द्रव्यमान, वेग व त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो उसका सूत्र क्या हो? ये तो सवाल है, इसको हम हल करेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखें। ये बल F, समानुपाती, द्रव्यमान M, वेग V, त्रिज्या R, ऐसे लिखेंगे। अब ये कैसे निर्भर करता है हमको पता नहीं है, इसलिए हम लिख रहे हैं A, B और C गाते लगा रहे हैं। इनका मान ज्ञात करना है। इनका मान ज्ञात करते ही सूत्र ज्ञात हो जाएगा। अब ये समानुपाती चिन्ह में मतलब होता है निर्भरता, ये इन पे निर्भर करता है। कैसे करता है ये हमें पता नहीं, हमने ए बी सी लगा दी। अब ध्यान देना, एफ है बल, कुछ नहीं करना, क्या ठीक है, विमीय सूत्र लेना है और कुछ नहीं करना। बल का विमीय सूत्र ये है। यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब एम, मास, केवल मास खुद ही है, एम की पावर 1 की पावर ऊपर ए, जो ज्ञात करनी है। वी वेग, वेग का L1 T माइनस 1 पावर B, आर है त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब होता है दूरी, लंबाई, लंबाई का L। वी में सूत्र लिखेंगे। द्रव्यमान M है, M1 पावर A, वेग L1 T माइनस 1 पावर B, R L की पावर C, F M1 L1 T माइनस 2। वी में सूत्र लिख दिए। अब इनको बस इस साइड वालों को सॉल्व करते हैं, यहाँ इक्वल लिख सकते हैं हम, क्योंकि विमीय सूत्र समान होंगे। जो सूत्र इसका निकलेगा वो बल का ही तो निकलेगा। इसका मतलब इसका विमीय सूत्र और बल का विमीय सूत्र बराबर होगा। ध्यान दें, m की पावर 1 इंटू ए एम ए हो जाएगा, घात पे घात होती है, गुणा होता है। ध्यान दें, l की पावर 1 इंटू बी बी हो जाएगा, l की पावर 1 इंटू सी सी हो जाएगा। आधार समान होता है, घातें जुड़ती है, b प्लस सी, टी की पावर माइनस 1 इंटू बी माइनस बी हो जाएगा। विमाओं की तुलना करने पर बल इन पे निर्भर करता है। इनके विमीय सूत्र लिख दिए, सॉल्व कर दिया, तो ये जो विमीय सूत्र आया इस विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। मतलब विमा, विमा मतलब ए, द्रव्यमान की विमा यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर कितनी है 1, तो ए बराबर 1 आएगा, आ गया मान। L की घात यहाँ पर कितनी है B प्लस सी, तो यहाँ पर L की घात कितनी है 1, तो B प्लस सी बराबर 1। T की पावर कितनी है माइनस B और उधर क्या है माइनस 2, बराबर करेंगे। दिख नहीं रहा होगा ना, एक मिनट वापस मिटा के लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ, माइनस B बराबर माइनस 2। बिल्कुल सिंपल है। देखो M की विमा 1 A है ना, A और यहाँ पर 1 है, तो A बराबर 1 आ गया मान 1। तो L की विमा B प्लस सी है, ठीक है, समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, B प्लस सी, और यहाँ पर L की विमा 1 है, तो B प्लस सी बराबर 1 हो गया। T की विमा माइनस B है, यहाँ माइनस 2 है, तो माइनस B बराबर माइनस 2 ले लिया। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, B बराबर 2, B का मान 2 आ गया, A का मान 1 आ गया, B का मान यहाँ रखेंगे, 2 प्लस C बराबर 1, C बराबर आएगा 1 में से माइनस 2 करेंगे माइनस 1, मान आ गया, A का मान आ गया, B का मान आ गया, C का मान आ गया, रखेंगे, अभी सूत्र बन जाएगा। यहाँ तक लिखें। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो जरूर हाथ खड़ा करें। तेरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ये तीनों, पहले समझ में आ गई ना, फिर आगे अपन करेंगे, तू देख लेना, ठीक है। हाँ पूरा अभी निकालेंगे, पहले भी इसकी मान निकाल दिए ABC के, ठीक है। वो मान हम सूत्र में रख देंगे वापस वहां पर, A का मान 1, B का मान 2 और C का मान माइनस 1 रखेंगे, तो इसका सूत्र बन जाए बेटा। तो आ ही रहा है ना, वो तो आएगा ही, वो तो अपन ने बराबर करके तो निकाला मान, तो वापस बराबर आना ही है विमीय सूत्र। तो अपने को तो सूत्र निकालना, सूत्र मतलब जैसे M का मान 1 आ गया, B का मान 2 आ गया, R का मान माइनस 1 आ गया, तो सूत्र क्या बना mv²/r। ऐसे देखो, ये थोड़ा बहुत समझ, सवाल अपन ने क्या लिखा बेटा कि बल जो होता है वो द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या पे निर्भर करता है, ये सवाल में दिया हुआ होगा।
ठीक है। अब द्रव्यमान जो है इसका मतलब मास, तो विमीय सूत्र में इसको कैपिटल एम लिखते हैं। वेग होता है इसका विमीय सूत्र में थोड़ी देर पहले बताया, वेग होता है मीटर अपॉन सेकेंड। मीटर का मतलब लंबाई और अपॉन सेकेंड को लिखते हैं टी की पावर -1। आर है त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब होता है लंबाई दूरी, उसको लिखते हैं एल। एफ जो बल है, बल का होता है m1 L1 T-2, विमीय सूत्र है इसका। ये समानुपाती का मतलब होता है ये इस पे निर्भर कर रहे हैं। अब समानुपाती चिन्ह हटा के हम इक्वल इसलिए लिखा क्योंकि इसका जो विमीय सूत्र आएगा और बल का विमीय सूत्र बराबर आएगा, क्योंकि आप सूत्र किसका निकाल रहे हो, बल का। बल उन पे निर्भर कर रहा है, कैसे निर्भर कर रहा है ये हमें पता नहीं, हमने ABC मान लिया, फिर इसका विमीय सूत्र निकाला, फिर इसका और इसका विमीय सूत्र सेम आएगा, तभी तो बल का सूत्र बनेगा। तो इसका मतलब m की पावर 1 इंटू ma कर दिया बेटा, l की पावर 1 इंटू vb कर दिया, 1 इंटू c कर दिया, तो घात जुड़ेगी b प्लस c, t की पावर -b, ये आ गया इस रूप में। भाई द्रव्यमान, वेग और r के अपन ने विमीय सूत्र लिखे, फिर गाते वाते लगा के सॉल्व किया, और इधर बल का m1 L1 T-2 है। ठीक है, ये अंडरलाइन की, इससे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना किसी का? हो तो मैं मिटा देता हूँ, ये वाली अंडरलाइन है भी। ठीक है ना, तो m की पावर a है, ये जो घूम रहा है ना प्लस का साइन, ही हाथ घुमाते हैं ऐसे, बोर्ड पे वैसे ही घूमता है a, और इधर है m की पावर 1, तो a बराबर 1 हो गया। l की पावर b प्लस c है, और इधर 1 है, तो b प्लस c बराबर 1 होगा। इसको बोलते हैं विमाओं की तुलना करना। ये जो घातें होती है ना, इनको विमाएं बोलते हैं। और ये जो पूरा बनता है ना, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस, इसको भले बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये विमीय सूत्र कहलाता है पूरा। तो b प्लस c बराबर 1 हो गया, t की पावर -b बराबर -2 कर दिया, माइनस माइनस काट दिया, b बराबर 2 आ गया, a बराबर 1 आ गया, b का मान यहाँ रख दिया, 2 प्लस c बराबर 1, तो c का मान -1 आ गया। आगे अब क्या करेंगे वो अभी आगे और बताते हैं, और एक दो एग्जाम्पल और लेंगे, एक नहीं है तो 3-4 एग्जाम्पल लेंगे, जब तक सबको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाते रहेंगे। ठीक है, नए नए सवाल लेते रहेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो सर किसी किसी में बोलते हैं जैसे कि ओम के नियम से मतलब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो प्रतिरोध का निकालते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, सही कह रहा है वो, मैं अभी आगे बता रहा हूँ। वो कांस्टेंट जो लगाते हैं ना, वो विमाहीन होता है। क्या होता है? विमाहीन, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अपन बताएंगे लास्ट में लिखेंगे कि इस मेथड की कमी है कि हम विमाहीन जो कांस्टेंट होता है ना, आगे क्या आता है वो हम निकाल नहीं सकते, केवल पीछे वाला सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि मैंने बराबर क्यों लगाया बेटा हटा के, क्योंकि हम यहाँ विमीय सूत्र बराबर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विमीय सूत्र। अभी और क्लियर हो जाएगा ना, अगले सवाल में क्लियर नहीं हो तो आप वापस पूछ सकते हैं आराम से। अब क्या करेंगे हम, वापस जो हमने वैल्यू निकाली वापस रख देंगे, m की पावर 1 2 -1। वो तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हमने इक्वल लिखा था, विमीय सूत्र तो समान ही होंगे। अब जैसे हम समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं, तो कोई भी कांस्टेंट लिख दो के, इसको बोलते हैं विमाहीन मात्रक, विमाहीन स्थिरांक, नियतांक, कांस्टेंट, और इसका मान प्रयोग से ही निकाला जाता है और कोई तरीका नहीं प्रैक्टिकल। अब m की पावर 1 हो गया, v की पावर 2 हो गया, r की पावर -1 को नीचे लिख दूं तो ये सूत्र आ गया इसका। अब इसका जो k का मान है, अब इस सूत्र की बात करूं क्योंकि मुझे पता है 1 होता है, तो कैसे निकाला हमने, m का मान 1 ले लिया, v का मान मान लो 2 ले लिया, r का मान 1 ले लिया, तो उससे जो मान आएगा और बल का जो मान आएगा वो लिख देंगे, तो पीछे जो बचेगा वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो वो प्रैक्टिकली करते हैं कि भाई द्रव्यमान का मान ये लिया, इसका वेग लिया, ये एक्चुअली होता क्या वो भी बता देता हूँ आपको। ये होता है कि m द्रव्यमान का कण होता है, v वेग से r त्रिज्या के वृत्त में घूमता है, तो घूमता है तो यहाँ पर एक बल लगता है, इस बल को बोलते हैं F, अभी केंद्रीय बल। यदि कभी कोई नाम सुना हो तो, मैं इसलिए ज़्यादा कोई चीज़ बता नहीं रहा हूँ ताकि आप कोई कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है ना, अभी जितनी जरूरत होती है उतनी बात करते हैं। तो बल लगता है, उसका सूत्र होता है mv²/r। तो ये जो सूत्र है वो ऐसे हम पैदा कर सकते हैं, भाई ये इस पे निर्भर करता है तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब k क्या है तो वो प्रैक्टिकली आपको निकालना पड़ेगा। m का मान 1 kg ले लिया आपने, वेग हुआ और उसको घुमाया हमने। अब घुमाने के लिए हमको कितना बल लगाना पड़ेगा, आपको ही पता होगा कि डोरी से पत्थर बांध के अपन ये घुमाते हैं तो डोरी को अंदर की तरफ खींच के रखना पड़ता है, तो कितना बल लगाएंगे। ठीक है, वो तो प्रैक्टिकली नापा जाता है। अब कोई कहे मैं बल कैसे नापूंगा, वो तो प्रैक्टिकल करना पड़ता है भाई, अभी पूरी साइंस थोड़ी है आप लोगों को। तो बल निकालेंगे,
एम हमारे पास है, वी हमारे पास है, आर हमारे पास है, चारों वैल्यू रख देंगे, के का मान जो आएगा वो कांस्टेंट निकल जाए। ठीक है, अब भी किसी को कुछ कहना हो तो कहो। अब ये पूरा काम हो गया, हमारा सूत्र आ गया। ठीक है, और हम यहाँ तक हमेशा के ही लिखेंगे और के का वैल्यू जैसे हमें पता होता है, जहाँ जहाँ आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 लिख देंगे, पता चल जाएगा आपको, क्योंकि आगे जैसे सूत्र पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा ये सूत्र भी है हमारे, जो हमने पहले पढ़ा था। अब दूसरा कोई भी सवाल देखते हैं। देखो टी जो है वो आवर्तकाल है, समय है। अब सीधा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, वो किस पे निर्भर करता है? लंबाई में। सवाल में दिया हुआ होगा आवर्तकाल। जैसे पेंडुलम वगैरह होता है, नाम सुना होगा। पेंडुलम नहीं होता, वो यूं 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 करता है, घूमता है। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं। एल इसकी लंबाई होती है, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो ये तो सवाल में लिखा हुआ होगा कि आवर्तकाल इन पर निर्भर करता है। लंबाई का विमीय सूत्र पता है, त्वरण का होता है L1T-2। समय कम बचा, थोड़ी स्पीड से बता रहा हूँ। और आवर्तकाल का मतलब होता है समय। समय को भी T1 लिखते हैं, ये T आवर्तकाल भी T लिखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना हमको, है ना। आवर्तकाल का विमीय सूत्र T1 होगा, लंबाई का L1, गुरुत्वीय त्वरण का L1T-2। अब इसमें इसका विमीय सूत्र हो गया M0 L0 T1, ऐसे लिखेंगे। M नहीं है इसमें तो 0 लिख सकते हैं, L नहीं है 0 लिख सकते हैं, T1। इधर पावर लगाएंगे क्योंकि याद करनी है A और B। ठीक है, तो L1 की पावर हो जाएगी A, L1T-2 की पावर हो जाएगी B। ऊपर तो मैंने लिखा है इसलिए विमीय सूत्र, ताकि आपको याद नहीं हो तो आप लिख सकते हो। और यहाँ इक्वल लगा सकता हूँ, विमीय सूत्र इक्वल करने। तो L की पावर 1 इंटू A LA हो जाएगा, L की पावर 1 इंटू B B हो जाएगा, और A प्लस B हो जाएगा। घात के ऊपर घात होती है, गुणा हो गया। घात के ऊपर घात होती है, गुणा हो गया। और आधार समान होता है, घातें जुड़ती है, और T की पावर -2 भी हो जाएगा। और इसमें भी M है नहीं, तो चाहे तो हम लिख सकते हैं M की पावर 0। ये इधर का विमीय सूत्र आ जाएगा, और ये इसके बराबर होना चाहिए, बराबर करना है, बस यही काम है और कुछ नहीं है। इतना इजी काम है। लेकिन कई बार जो है इसमें सॉल्व करते हैं, बताएंगे, तो उसमें थोड़ा बायोलॉजी वालों को दिक्कत होती है कि वो समीकरण वगैरह कई बार जाते हैं तो उसको हल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो सब सिखाएंगे। अदरवाइज तरीका यही है, सवाल दिया हुआ होगा, विमीय सूत्र आने चाहिए, लिख दो, घातें लगा दो, सॉल्व करो, विमीय सूत्र बराबर करो। तो M0 है, M0 काट दूँ, बोले कोई मतलब नहीं है। L की पावर A प्लस B है, तो A प्लस B बराबर आएगा 0, एक समीकरण। T की पावर -2B है, बराबर आएगा 1। तो यहाँ से B बराबर आएगा, माइनस इधर लूँगा, फिर 1, फिर बटा 2 का भाग लगेगा, B की पावर आएगी -12। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, समय हो गया है। ठीक है, 1 मिनट में इसको पूरा करते हैं।